ना पेशाब, कुत्ते का पेशाब, सुअर का पेशाब, गाय का पेशाब, गधे का पेशाब मिलाकर उसने एक दवा बनाई तो है पतंजलि। मुतांजलि नाम रखे उसका, अपना पतंजलि नाम हटा कर उसका नाम रखे मुतांजलि। हरामखोर, आंख तो तू सही से खोल नहीं पाया, तू लोगों के दिल की नसें खोल रहा है। बोल ले यूं करके तू काना देखता है। एक स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक झूठा ही कर दो, फर्जी कर दो, हमें भी सुकून मिलेगा। हाँ कुछ करा इस चाय वाले ने, 56 इंच के सीने ने कुछ करा। फुस्सी बम है कुछ तो, बिल्कुल फुस्सी बम है। फुस्सी बम होता नहीं, दिवाली पटाखे फोड़ते हम, आग लगा दे फुस, ऐसे बुढ़ा ठरकी कुछ है इसमें। बावला झूले झुला रहा था, झूले झुला के पूरा चाइना को दे दिया। ले जहां जहां तक तेरे झूले जा रहे हैं वहां तक तू भारत को कब्जा ले। तू तेरे बाप का भारत है। चाय की पत्ती में ऑफर में आया था क्या भारत तेरे साथ? तू तो चाय वाला था क्या? किसी चाय की पत्ती में ऑफर में आया था क्या? भारत तुझे फ्री मिल रहा है जो तू बाप का माल समझ के बांट रहा है इसको। तेरे बाप का है क्या भारत? ये हाल है इस मक्कार का। ये पीएम है हमारा, झूठा मक्कार, से पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। भाई यूपी का जो सीएम है ये टकलू नंबर 2 योगी, इसको सीएम की अगर हम फुल फॉर्म निकालते हैं तो चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन मेरे लिहाज से ये जितने भी बीजेपी के हैं ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये क्राइम मिनिस्टर हैं सारे के सारे। ये सारे क्रिमिनल माइंडेड हैं और क्राइम करते हैं। उन्नाव का एक पत्रकार था 25 साल का शुभम, जिसको बीजेपी की नेता ने कत्ल करवा दिया है 19 जून में ही। किस उसमें करवाया कि वो रेत माफिया थी, बीजेपी की जो नेता थी दिव्या अवस्थी, उन्होंने डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उस पर गोली मरवा दी और वो उसका मर गया, वो डेथ हो गई। शुभम, मरने वाला शुभम, मारने वाली दिव्या अवस्थी। यहाँ कोई मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मतलब आलम ये है। और ये वही उन्नाव है जहां पर अभी सेंघर का ड्रामा चला है। सेंघर ने बर्बादी लगा रखी, क्योंकि सेंघर भी बहुत बड़ा माफिया है, खनन माफिया है। तो ये बीजेपी के ये ड्रामे चल रहे हैं कि जो भी बोलेगा ये उसकी जबान बंद कर देंगे, जो भी इनका पाप का घड़ा खोलेगा ये उसकी जबान बंद कर देंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे, 40 रुपए थे 2012-2013 में, तो ये हमारे जो सेलिब्रिटी थे जिनको हम भगवान बनाकर रखते हैं, अमिताभ बच्चन हो, चाहे परेश रावल हो, चाहे वो गंजू अनुपम खेर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, इनके बड़े मिर्चें लगी थी। मतलब इन चारों के ज्यादा मिर्चें लगी थी, क्योंकि चारों ही चाटुकार हैं, गवर्नमेंट के चाटुकार हैं बहुत बड़े। और इन लोगों ने क्या ट्वीट करा था उस वक्त? पेट्रोल के दाम आपको मालूम है कितने थे? मात्र 40 रुपए। तो इन्होंने ट्यूटर खेला था कि भाइयों अपनी अपनी साइकिलें निकाल लो, क्योंकि अब हम कार चलाने योग्य नहीं बचे। अब भारत में कार का कोई अस्तित्व नहीं बचा। और इतने इन्होंने जोक मारे थे। गंजू जो है, वो गंजू खेर ने तो यहाँ तक कह दिया था, भाई मेरा जो ड्राइवर है वो नहीं आ पा रहा क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा ले। अब ये इन चारों से सवाल करो, कौन सी गुफा में पड़े हो, किसको लेके पड़े हुए हो तुम? अब तो पेट्रोल 80 रुपए से भी ज्यादा हो चुका, डीजल पेट्रोल से भी ज्यादा हो चुका। मैं ये नहीं कहती, मैं ये कह रही हूँ सवाल बनता है। कोई भी हुकूमत अगर हमारे खिलाफ हो, हमारी पब्लिक की नीतियों के खिलाफ हो, पब्लिक के पक्ष में कोई काम ना कर रही हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी बनती है। लेकिन हर हुकूमत के लिए अब कहाँ मर गए? जब तुम 40 रुपए पे चिल्ला रहे थे तो कहाँ मरे पड़े हो तुम? ये सारे चाटुकार हैं और हम इनको भगवान बना के पूछते हैं। ये भगवान नहीं है, ये तो एटीएम है। ये उसी के पीछे लग जाते हैं जो इनको पैसा देता है। ये अमिताभ बच्चन जिसको आप भगवान कहते हैं, कितना बड़ा भगवान, कितना बड़ा दोगला है। जब यूपी में मुलायम सिंह था तो ये उसके पीछे लगा हुआ था, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। फिर बीजेपी आ गई, बीजेपी का बना रहा। और आपको एक फैक्ट बताऊं, जिस अमिताभ बच्चन को आप इतना भगवान मानते हैं वो पक्का वाला चरित्रहीन कैरेक्टर लेस है। आपको मालूम है जब मुलायम सिंह की वहां पर हुकूमत थी तो मुलायम सिंह ने एक फंक्शन करा था। ये ऐश भाभी जो इनकी दुल्हन बनी हुई हैं, ये उस वक्त जो थी मुलायम सिंह की पार्टी में नाचने के लिए आई थी। ये आई थी और एक और हीरोइन आई थी, विभाषा बासु आई थी। और इन्होंने एक रात का स्टे करी थी, एक रात इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ। और एक वो ठरकी दूसरा ने मुलायम सिंह के साथ एक और दूसरा ठरकी था, याद करिए। उसके साथ अमर सिंह नाम था शायद, हाँ अमर सिंह के साथ। और उसने इनके साथ इन्होंने रातें गुजारी थी। यानी ऐश्वर्या जो बाद में इनकी 2 साल बाद 3 साल बाद जाके इनकी दुल्हन बन गई,
उसके साथ ये पकड़े गए थे अमिताभ बच्चन और अमर सिंह, क्योंकि अमर सिंह बड़ा बड़ा ठरकी है, बहुत पैसे वाला, बड़ा अय्याश था। तो इन्होंने ऐश्वर्या को और 2-3 हीरोइनों को और बुलाया था। इवन ऐश्वर्या का रेट तक लिखा था कि ऐश्वर्या को एक रात गुजारने के कितने पेमेंट दी गई थी। और ये मैं नहीं कह रही, उस वक्त का अमर उजाला में इनको नंगा करा गया था, इनको एक्सपोज करा गया था। और उसके बाद ये अमिताभ बच्चन के हाथ दुल्हन बनकर चली गई। और दुल्हन किसकी बनी भाइयों? गे की। सबको पता है कि अमिताभ का बच्चन जो है, अभिषेक बच्चन, गे है। और पहली बार मैंने देखा भारत के इतिहास में किसी गे की शादी हुई, क्योंकि भाई गे तो वो भी है, तुषार कपूर, उसकी शादी हुई। वो जो आता है कॉफी विद करण, उसकी शादी हुई। मनीष बैल है, उसकी शादी हुई। तो गे की शादी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर शादी करी गई, क्योंकि समझो मिसकोट समझो कि शादी किसकी हुई थी। और कमाल की बात यह है, जब भी फैमिली पिक्चर क्लिक होती हैं, फैमिली पिक्चर बच्चन फैमिली की क्लिक होती हैं, तो उसमें फैमिली किस तरह दिखाई जाती है? अमिताभ, ऐश्वर्या के अलावा पूरी फैमिली होती है, अभिषेक होता है, लेकिन ऐश्वर्या नहीं होती, क्योंकि ऐश्वर्या से कोई बात नहीं करता, ना उसकी सास बात करती है, ना उसकी बहन बात करती है, श्वेता बच्चन। और ऐश्वर्या को लेके कौन घूमता है? अमिताभ। जब इसकी बेटी पैदा हुई थी तो अस्पताल में कौन लेके जाता था? अमिताभ जाता था उसके गले में हाथ डाल के। जब बेबी पैदा हो गई थी, आराध्या पैदा हो गई थी, तो अस्पताल से किसकी फोटो क्लिक हुई थी पहले? अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या की। मतलब अभिषेक बच्चन वहां नजर नहीं आया। तो ये है वो करेक्टर लेस, मोरल लेस एक्टर जिनको आप भगवान मानते हैं, और ये आप पे ही प्यास काटते हैं बात में। ये हमारे मतलब ईमान फरोश होते हैं। ये कोई भी पार्टी इनको खरीद सकती है, तो ये इनकी जबानों में दही जम जाती है। अभी जरा मालूम करो ना, किस जंगल में जाकर बकरियां चरा रहा है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये परेश रावल, या वो गंजू अनुपम खेर कहाँ मर गया? हम नजर नहीं आ रहे। 80 रुपए किलो लीटर पेट्रोल के दाम। मैं पहले ही से कह रही हूँ, सवाल बनता है, लेकिन हर हुकूमत से बनता है। आप सवाल करिए, लेकिन हर हुकूमत के खिलाफ करिए, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। ये क्या कि सिर्फ कांग्रेस के जमाने में आप आवाज उठाएंगे, जब बीजेपी जुल्म करेगी तो आवाज नहीं उठाएंगे? और क्या बीजेपी मतलब बीजेपी का मतलब क्या है? अब बीजेपी का मतलब है सिर्फ मोदी, अंबानी, अदानी, सिर्फ बीजेपी ये है। पूरा भारत बर्बाद होता है, हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों, अगर आपको याद हो, मैंने कल के लाइव में क्या बोला था? भूटान ने हमारा पानी बंद कर दिया है। भूटान भी हमारा दुश्मन हो गया है, वो भी चाइना सपोर्टर में चला गया, चाइना ने उसको भी ले लिया। और मैंने आपसे क्या कहा था? अब आप उस दिन को सोचिए, इंतजार करिए उन घंटों को जब श्रीलंका भी हमें आंखें दिखाएगा। और श्रीलंका भी फाइनली कूद के चाइना की गोद में चला गया। अब आप पूछिए वो कैसे चला गया? श्रीलंका ने हमारा कुछ उधार लिया था, हमसे कुछ उधार लिया था, और श्रीलंका की हुकूमत डायरेक्ट बराबर हमसे कांटेक्ट कर रही थी और ये कह रही थी कि हम उधार आपकी दे देंगे, लेकिन अभी हमारा कर्जा फ्रीज कर दो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास वो पैसा नहीं है। लेकिन मोदी ने, चाय वाले ने, तड़ी पार ने कोई बात नहीं करी, कोई वो नहीं लिया। हाँ, माफ करा उधार। किसका माफ करा? अपने ससुर अंबानी का माफ करा इसने। अपने ससुर अंबानी का माफ करके बैठ गया। 1 लाख करोड़, जो दुनिया का 10वां अमीर है, अपने ससुर को तो माफ कर दिया उसने 1 लाख करोड़। लेकिन श्रीलंका इससे टाइम मांग रहा था, इसने टाइम नहीं दिया, और फिर श्रीलंका भी हमारा दुश्मन हो गया। अब हमारी दुश्मनों की फहरिस्त लंबी है, हमारा कोई पड़ोसी नहीं बचा। लंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, रशिया, सब हमारे दुश्मन। और किसकी वजह से? इन भक्तों के, चाय वाले चौकीदार की वजह से। कहाँ हो भक्तों तुम? आओ अपना दिमाग लगाओ ना। अंध भक्तों, तुम्हारे दिमाग में तो इतना बड़ा वाला गोबर भरा हुआ है, इतना ब्रांडेड वाला गोबर भरा हुआ है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर तुम्हें बसा दिया जाए ना, तुम गोबर भक्ति ही रहोगे। भक्ति अच्छी होती है, लेकिन इतनी वाली भक्ति अच्छी नहीं होती कि तुम भारत की फिक्र ना करो। जिसको तुम भारत माँ कहते हो, उसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ मोदी 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 करो। और भाइयों, आपको एक और कमाल की बात बताऊं, अब भारत में भगवान बनने भी बंद हो जाएंगे। इनके जो भगवान बनते थे वो भी बनने बंद हो जाएंगे। अब पूछो वो कैसे बंद हो जाएंगे? आलम यह है कि इनके जो भगवान बनते थे, उसके लिए जो क्ले, एक खास तरह की मिट्टी आती थी, वो भी चाइना देता था। अब चाइना वो नहीं देगा, तो अब सोचो कि इनके भगवान कैसे बनेंगे। यानी कि इन्होंने तो सीधा भगवानों तक से दुश्मनी ले ली। और वो नड्डा, जेपी नड्डा जो है बीजेपी का प्रेसिडेंट है, वो क्या बकवासें कर रहा था। पहले तो बकवास ने झूठ ये बोला कि भाई भारत में 43,000 किलोमीटर की जमीन ना कांग्रेस ने कब्जवा दी थी चाइना को।
है ना, जबकि भारत का कुल रकबा 3200 किलोमीटर है। वो 43,000 किलोमीटर जो है वो कह रहा था कि नेहरू के ज़माने में ही चाइना लेके चला गया था। इतना वाला पागल, इतने वाले ठरकी, इतने वाले सस्ता नशा कर कर आते हैं, इन्हें कुछ तमीज़ नहीं है, ना डेटा सही बताते, ना मालूमात सही बताते। अब उसने क्या बोला है आपको मालूम है? जेपी नड्डा ने क्या बोला है? बोला है कि जो हमारा मोदी है ना, मोदी ये धरती का नहीं, ऊपर देवताओं का भी नेता है। मतलब ये इतने खबीस, इतने हराम भी पॉलिटिक्स करेंगे, यानी वहां का भी नेता है। क्यों भाई, शिव जी छुट्टी पे चले जाएंगे क्या? सब छुट्टी पे चले जाएंगे? जो तुम्हारा ये जो चौकीदार जो ठरकी चौकीदार जो ये वहां का भी भगवान बन जाएगा? क्यों, वहां पे भी ईवीएम होंगी क्या जिनमें तुम गड़बड़ घोटाला कर लोगे? क्या वहां पे भी इलेक्शन होंगे क्या जो तुम पैसे दे दे के कुछ कर लोगे? या अंबानी वहां पे भी कंपनी लगा के बैठ गया पहले ही? आरएसएस तुमसे पहले ही पहुंच गई क्या? वहां पर कंपनी लगा के बैठ गई कि जी मोदी जी वहीं, तुम्हारा तो मोदी जी वहीं पे तुम्हारा नेता बन गया है ना, तो फिर यहीं पे इसको पूजा शुरू कर दो ना। अर्थ, नर्क और स्वर्ग तो फिर खत्म ही हो गई जब मोदी वहां जाकर भी तुम्हारा भगवान ही रहेगा। और तुम कह रहे हो देवताओं का देवता, यानी जो तुम्हारे पहले वाले देवता हैं उनकी वैल्यू खत्म हो गई तो तुम्हारी। अब ये मोदी तुम्हारा वहां भी देवता हो गया, वहां भी तुम इसको इलेक्शन लड़वा दोगे। तो ये इसको कहते हैं अंधभक्त, गोबर भक्त। मैंने कहा ना ये तो साइकोपैथिक हैं, इनको कोई पागल खाने वाला भी ना ले कि भाई पागल आते हैं, लेकिन इतने पागल नहीं आते, हमारा इतना दिमाग खराब नहीं होता जिनका जितना इनका है। इन पे तो पूरी मेडिकल साइंस फेल है। रामदेव ने करा तो है सर्जिकल स्ट्राइक, कितना बड़ा करा चाइना के ऊपर, क्या करा था? कोरोना वायरस की दवा लेकर आया था, सर्जिकल स्ट्राइक करा तो है चाइना पे कोरोना वायरस की दवा बनाकर। अपना पेशाब, कुत्ते का पेशाब, सुअर का पेशाब, गाय का पेशाब, गधे का पेशाब मिलाकर उसने एक दवा बनाई तो है, पतंजलि, मुतांजलि नाम रखा उसका अपना, पतंजलि नाम हटा कर उसका नाम रखा मुतांजलि। क्योंकि मूती की बात करता है तू, 2.25 आंख वाले बाबा, पहले तू अपनी आंख का तो इलाज कर ले। हराम खोर, आंख तो तू सही से खोल नहीं पाया, तू लोगों के दिल की नसें खोल रहा है, लोगों को कोरोना से इलाज करवा रहा है। भारतीय दज्जाल, पहले अपना इलाज कर, अपनी आंख तो खोल ले। यूं करके तू काना देखता है। शलवारी बाबा, तूने दवा बनाएगा, तू हमेशा मौका देखता है, तू कमबख्त मारे, हमेशा औरतों की औट में तू शिकार खेलता है। ये चोर था, चोर कमबख्त मारा, अपने घर के जेवर लेके पहाड़ों पर गया था, वहां से गाय का मूत्र और गाय का गोबर लेकर आ गया था, कहता जड़ी बूटियां लेकर आया हूं। तो इसकी पतंजलि को पतंजलि मत बोला कीजिए, कहा ये मुतांजलि है, इसकी मुतांजलि प्रोडक्ट चलाता है कमबख्त मारा। तो ये सारे के सारे जितने जाहिल झोट हैं, ये सारे के सारे बीजेपी में आ गए, सारे आरएसएस में आ गए। इनसे आप कोई भी समझदारी की बात करिए, सिर्फ ये आपको गालियां सूतेंगे, आपको गालियां देंगे। तो ये आलम है। और आपको मैं कह रही हूँ लद्दाख हमारे हाथ से चला गया, और हमारा वो चाय वाला झुटलर ठरकी क्या बोल रहा है, ठरकी चौकीदार 1 इंच भी जमीन नहीं ली। अबे आप ही सवाल करो ना, तो तुझसे 1 इंच जमीन नहीं ली तो हमारे जो सेना के अध्यक्ष थे वो चाइना क्या करने गए थे? 3 मीटिंगें क्यों करी थी उन्होंने जाकर? और हमारे राजनाथ साहब की मैं दिल से इज्जत करती हूँ। सिर्फ बीजेपी में मुझे एक ही कद्दावर नेता लगते हैं जो है राजनाथ साहब। वो भी मीटिंग करने गए थे, 11 घंटे मीटिंग करी थी, और वो मीटिंग सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। और राजनाथ साहब ने खुद बोला कि चाइना जो है वो हमारे लद्दाख में घुस चुका है, उसने हमारी चौकियां तोड़ दी हैं और अपनी चौकियां बना ली हैं। और हमारा टकलू झुटलर क्या कह रहा है, 1 इंच जमीन नहीं ली। तो फिर राजनाथ साहब कैसे बोल रहे हैं? ये इतने झूठे हैं भाइयों। लद्दाख के लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि पूरा लद्दाख खत्म हो चुका, चाइना आ चुका। इवन चाइना ने वहां पर अपने हेलीपैड बना लिए, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर जहां पर उतरते हैं। और इनका ये जो आतंकवादी मीडिया है कहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा है? 300 किलोमीटर पे रिपोर्टिंग करके आपको बेवकूफ बना रहे कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। गलवाहाल झील से 250-300 किलोमीटर दूर अंदर एंट्री ही नहीं है, और ये पता नहीं किस पहाड़ के पास जाके वीडियो बनाकर आपको बेवकूफ बना रहा है। स्ट्रीम मीडिया या आतंकवादी मीडिया, ये तवायफ मीडिया अपना मुजरा कर रहा है। चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रूबिका लियाकत, तो सारे के सारे मक्कार आतंकवादी आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ये 300 किलोमीटर पहले जाकर वीडियो बना रहे हैं। न ये गलवाहाल झील गए, न ये लद्दाख गए, ये आपको बावला बना रहा है। हम कौन सा लद्दाख गए? हम तो कुछ भी पहाड़ी दिखा दो, हमें तो लद्दाख की पहाड़ी लगेगी, कहीं भी बर्फ दिखा दो, इवन वो बना दो फोटोशॉप में दिखा दो, हमें क्या पता तुम फोटोशॉप के पास खड़े हुए हो। अब तो मोबाइल टेक्निक आ गई। तो ये इतने आतंकवादी, वहां के लोग कह रहे हैं कि चाइना आ चुका, चाइना हमें घेर चुका, और ये बकवास से यहाँ के जा रहे हैं कि नहीं 1 इंच जमीन नहीं ली, हम सेफ हैं, चाइना को हमने खदेड़ दिया। तुम चाइना को खदेड़ोगे हैं? चाइना को एक स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक झूठा ही कर दो, फर्जी कर दो, हमें भी सुकून मिलेगा। हाँ कुछ करा इस चाय वाले ने, 56 इंच के सीने ने कुछ करा। फुस्सी बम है कुछ तो, बिल्कुल फुस्सी बम है। फुस्सी बम होता नहीं, दिवाली पटाखे फोड़ते हम, आग लगा दे, ऐसे होता है, वही बम है ये फुस्सी बम है।
कि सिर्फ देखने में लगेगा फटता है, लेकिन सुतली बम में कुछ नहीं होता इसमें, कि ना करंट है ना कुछ है, बुढ़ा ठरकी कुछ है इसमें। बावला झूले झुला रहा था, झूले झुला के पूरा चाइना को दे दिया। ले जहां जहां तक तेरे झूले जा रहे हैं वहां तक तू भारत को कब्जा ले। तू तेरे बाप का भारत है। चाय की पत्ती में ऑफर में आया था क्या भारत तेरे साथ? तू तो चाय वाला था क्या? किसी चाय की पत्ती में ऑफर में आया था क्या भारत तुझे फ्री मिल रहा है जो तू बाप का माल समझ के बांट रहा है इसको? तेरे बाप का है क्या भारत? ये हाल है इस मक्कार का। ये पीएम है हमारा, झूठा मक्कार। से पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। अंबानी अदानी को बेच के सारी कंपनी बैठ गया। पेट्रोल जीरो रेट चल रहा है, कच्चा तेल बिल्कुल जीरो चल रहा है, और ये बढ़ाया जा रहा है, रोजाना बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है आपको पता है? ताकि आप इसे सवाल ना करो, ताकि आप घरों में बैठे रहो, ताकि आप बिल्कुल इतने परेशान हो जाओ कि 2 वक्त की रोटी में लग जाओ और इस झुटलर की तरफ और बीजेपी की तरफ आपका दिमाग ना जाए। ये वो पार्टी है, वो मक्कार पार्टी है। और चाइना को देखो भाई, कोरोना भी वहां पर आया, वायरस भी वहां पर आया, लोग भी वहां पर मरे, और आज वो बर्बाद भी वो हमें कर रहा है। ना हमारे यहाँ कोरोना आया, ना हम बर्बाद हुए, और हम फिर भी बर्बाद हो गए। तब भी हमें चाइना लूट के लेके जा रहा है, फ्री का माल समझ के लेके जा रहा है। नेपाल जैसा टुच्चा मुल्क, पिद्दी सा मुल्क, उसने हमारी जमीनें कब्जा ली। भाई बिहार को कह रहा है नेपाल हमारा है, मोतीहार भी उसने अपने नक्शा में पास करा लिया। ये हाल है। और हमारा 56 इंच का चौकीदार परसों आया तो था, 33 मिनट उसने हमारा वक्त बर्बाद करा, कीमती वक्त। और आपको मालूम है जब वो एक दफा मन की बात करने आता है तो कितना खर्चा आता है? 8 करोड़ खर्चा आता है उसकी मन की बात में। यानी अय्याश, मन की बात तो अय्याश लोग ही करते हैं ना, काम की बात करना, मन की बात क्यों कर रहा है? और 33 मिनट में उस ठरकी ने 1 मिनट को भी नहीं कहा कि चाइना, मतलब चीन इतना छोटा सा लफ्ज, उससे डरपोक डर गया। चाइना, अपने बाप का नाम नहीं लिया उसने ठरकी ने, क्योंकि उसको तो चाय के साथ ऑफर में मिला था ना। भारत चाय वाला चौकीदार है तो भारत इसको ऑफर में मिला था, ले फ्री में ले ले, लूट ले। तेरा बाप का भारत था ना जिसको तूने बर्बाद कर दिया। 33 मिनट में योगी का जिक्र करता रहा, योगी का तांडव बताता रहा, योगी ने यूं करा, योगी ने वो करा, गुनगान गाता रहा। हमें नहीं पता योगी क्या करा योगी ने? कानपुर में लड़कियां प्रेग्नेंट करवा दी, सारी लड़कियों को उठा के ले गया था योगी। HIV पॉजिटिव थी, 7-8 HIV पॉजिटिव, और पता नहीं कब से उनका रेप हो रहा होगा। HIV पॉजिटिव एक बार सेक्स में नहीं होती, 50 बार नेता गए हो जब हुआ होगा। और वो छोटी बच्चियां थी, वो बच्चियां माले गनीमत नहीं थी, वो भारत की बेटियां थी। अपने घरों से नाराज होकर शेल्टर होम में गई थी, वहां भी तुमने उनको नहीं छोड़ा। मुजफ्फरपुर में भी तुमने, बीजेपी वालों ने, RSS वालों ने उनको लूट लाट के बराबर कर दिया। किसी कॉलेज में लड़कियां पढ़ती, अगर तुम्हारा हिंदू का कॉलेज होता, चिन्मयानंद ने क्या करा? सारी मेडिकल कॉलेज में कोई लड़की वर्जिन छोड़ रखी है चिन्मयानंद ने, सारी लड़कियों को लूट रखा है। ये हाल है। डिजिटल भारत, डिजिटल भारत किस चीज में डिजिटल करा? रेप में डिजिटल करा, बेरोजगारी में डिजिटल करा, काय में करा? नोटबंदी में डिजिटल करा। भैया इसका साथ तो ये कि 5 बेटियां पैदा कर दी, नोटबंदी, बेरोजगारी, सारी सब चीजें करने के बाद अब विकास पता नहीं कब पैदा होगा। भाई विकास का इंतजार कर रहा है ये कि विकास बेटा कब पैदा होगा। पूरा बर्बाद कर दिया इसने भारत को, और इसके जिम्मेदार आप सब हैं, आप सब, क्योंकि आप सब ने अपनी जबान बंद रखी, आप चुप रहे, हर जुल्म को सहते रहे। मैं पहले ही से कह रही हूं, जागो दलितों जागो, जागो मुसलमानों जागो, जागो ईसाइयों जागो, जागो सरदारों जागो, क्योंकि ये हमारे घर तक छिनवा देगा। ये हमारे घर तक कह देगा भाई ये तो चाइना के ही हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। बचा क्या है आपके पास? कुछ बचा आपके पास? एजुकेशन की इसने ऐसी तैसी मार दी, GDP इसने बर्बाद कर दी, भारत में कोई कंपनी नहीं छोड़ी। इससे पूछना तूने सन 2014 से कौन सी कंपनी लगाई थी भारत में जो तूने बाप का माल समझ के सारी अंबानी को, अदानी को, सबको बख्श दी? तेरे बाप का माल था क्या वो जो तूने दे दी? मोदी मोदी मोदी, गोबर भक्त साले कमबख्त मारे। क्या कह रहे हैं हरामखोर गोबर भक्त कि भाई मोदी जी ने लॉकडाउन करा, घर में रहो ना, बाहर क्यों आ रहे हो? मतलब घर में रहो, तेरा बाप खाना खिलाएगा? किसी के अकाउंट में चवन्नी नहीं डाली। और सबसे जो वर्किंग थे बेचारे, सरकारी मुलाजिम थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उल्टा उनका पैसा खा के बैठ गया, PM केयर फंड में काट लिया। PM केयर फंड का तूने जवाब दिया? कहां पे खर्च करा तूने PM केयर फंड? बताया तूने कहां पे खर्च करा, किस पे चवन्नी खर्च करी? लोग सड़कों पर चल चल कर मर गए। आज भी सरकारी अस्पतालों को यह आलम है कि तूने कोरोना का ऐसा ड्रामा कर रखा है कि 20-20 लाख तू सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रहा है मारने के। वो ना तो हार्ट पेशेंट ले रहे, ना किडनी पेशेंट ले रहे, ना HIV पेशेंट ले रहे, कोई सा पेशेंट लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ क्या कह रहे हैं, बस कोरोना का आ जाओ, कोरोना के लिए मोस्ट वेलकम है, क्योंकि कोरोना का लेंगे वो और फौरन इंजेक्शन मार के 20 लाख करोड़ अपने 20 लाख हरे करेंगे। दिन में को 20 भी मारेंगे तो हो गए ना खड़े इनके 2-3 करोड़। ये वाला भारत, ये डिजिटल भारत है हमारा।
इसके तूने ख्वाब दिखाए थे। और भाइयों कमाल की बात मैंने कल भी आपको बताई हो, ट्रम्प की गोद में जाकर बैठा था। दुनिया अपने पड़ोसी से ताल्लुकात सही रखती है, ये हमारा चाय वाला चाय की पत्ती बेचने गया अमेरिका, ट्रम्प की गोद में जाकर बैठ गया झुटलर की गोद में। और ट्रम्प ने से इसने क्या बोला कि भाई देख ट्रम्प, तू भी झुटलर मैं भी झुटलर, तो तू भारत के मामले में दखल नहीं देगा, मैं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करूंगा, तू चुप रहना, मैं दलितों को मारूंगा, तू चुप रहना, तू कश्मीर पे भी मत बोलना मैं 370 हटाऊंगा। झुटलर तो वो तो खुद कमबख्त इंसानियत का दुश्मन है, उसने कहा नहीं मैं बोलूंगा। उसने बोला लेकिन बदले में तू मुझे क्या देगा? तो हमारे चाय वाले चौकीदार ने बोला कि भारतीयों के 45 लाख वोट हैं वो तुझे दिलवाऊंगा मैं। वहाँ गुजराती रहते हैं ज़्यादातर, जितने भी रहते हैं अमेरिका में गुजराती वगैरह रहते हैं, वो सारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो वोट देने का इख्तियार है। तो इसने इसको लारा दे दिया 45 लाख वोट का। ट्रम्प भी बड़ा खुश, लेकिन कहता है तेरी कमबख्ती आती। क्या हुआ ट्रम्प का? जमीन में घुसा हुआ है, कब्र में घुस गया, जिंदगी में ही घुस गया कब्र में अपनी, सारे लोग उसके दुश्मन हो गए। अब जो वहां पर जियो बिडेन करके दूसरे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उन्होंने प्यास काटी है हमारे झुटलर के ऊपर। उसने क्या कहा जियो बिडेन ने कि वो इस वाली बात की फाइल खुलवाएंगे और इस वाली बात के खिलाफ हैं कि मोदी ने कश्मीरियों पे जुल्म करा, मुसलमानों पे जुल्म करा, सीए लाकर दलितों के साथ जुल्म करता है। और ये मुसलमानों के पे हमेशा से भारत में 6 साल से जो मॉब लिंचिंग चल रही है ये गलत है, हम इस पे आवाज उठाएंगे। वाह क्या मारा है घुमा के, छक्का भी नहीं 8 मारे एक ही बॉल में। अब मोदी के हड़बे लग गए होंगे, जिस अमेरिका की गोद में तू जाकर बैठा था, पाकिस्तान दुश्मन, नेपाल दुश्मन, भूटान दुश्मन, लंका दुश्मन, चाइना दुश्मन, रशिया दुश्मन, उसी अमेरिका ने जिसके साथ तूने दुश्मनियां पाली थी, क्या लात मारी है घुमा के तेरे ऊपर, है ना? जब बेगरा डूब के मर जाकर अभी हो तेरे में अकल तो उस अमेरिका को चाटने चला था ये, उस अमेरिका ने इसकी औकात याद दिला दी। अब आपको मालूम है ट्रम्प तो वहां आएगा नहीं, ट्रम्प तो जीरो बन गया, क्योंकि ट्रम्प को पूरी यूरोपियन लॉबी पसंद नहीं करती है, ट्रम्प इस बार नहीं आएगा। तो जियो बिडेन जो दूसरे उम्मीदवार हैं वहां पर, उन्होंने ये वाली बात कही कि मुसलमानों पे भारत में जबरदस्त जुल्म हो रहा है, कश्मीर से जो 370 हटाई गई है वो इलीगल है। और ये भाजपाई रेपिस्ट पार्टी क्या करी थी, कश्मीरी लड़कियों को उठाएंगे, उनसे शादियां करेंगे, कश्मीरी प्लाट खरीदने जाते हैं, हरामखोर कहीं के। कम बखत मारे हर जगह मनहूस मारों को सिर्फ लड़कियां 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 अय्याशियां नजर आती हैं। चवन्नी की एजुकेशन नहीं है, सारी तौबा जितनी तवाइफी औरतें वो इनके घर में, चाहे वो स्मृता रानी हो, चाहे वो सोनाली फोगाट हो, चाहे जितनी भी हो, झोला छाप हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो, अकल से पैदल हो, तो सारी पागलों को इन्होंने अपने अंदर एंट्री ले रखी। क्योंकि इज्जतदार औरत तो इनके यहाँ नहीं आएगी, मर्द इज्जतदार हो तो औरत भी इज्जतदार होगी ना। तो सारे झोला छाप मर्द इनके यहाँ आए तो झोला छाप ही औरतें आएंगी। और मुकाबला कोई बात तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हाँ कांग्रेस है जिम्मेदार है कांग्रेस। अगर कांग्रेस जिम्मेदार ना होती तो 6 साल हम तुम जैसे नागों को बर्दाश्त ना करते, तुम जैसी आतंकवादी हुकूमत को बर्दाश्त ना करते। ये कांग्रेस की गलत नीतियां थी जो आज तुम सत्ता में आए हो। हर बात में कांग्रेस, ये तो बता तू अपना खाता कब खोलेगा? कांग्रेस का जो तू रोना है कब तक बंद करेगा? कोई है टाइम है कि तू कांग्रेस को इल्जाम देना बंद करेगा? तू कब हमें कुछ करके दिखाएगा? तो चलिए बस मैं यही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो कोई भी वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी फेसबुक लाइव अच्छा लगता है, मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है या कोई बुरी भी लगती है, तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टिगेट करा कीजिए, मुझे बताया कीजिए कि अहमद रिजवी आप यहाँ पर गलत हैं, आपको ये वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लूँगी और ये कहूँगी कि प्लीज़ आप सब यूनाइटेड हो जाइए। ये भारत किसी चाय वाले का नहीं है, ये भारत उसको चाय की पत्ती के साथ ऑफर में नहीं मिला था, ये आपका और हमारा है। हमारे पूर्वजों ने इसको बचाया था, पहले अंग्रेज़ों से और अब फिर हमें बचाना है इन काले अंग्रेजों से, गद्दारों से। तो अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।